बधाई हो आदरणीय राहुल जी। आज तो आपको आपके चयन का दिन है। आज तो आप बड़ा खुश होंगे राहुल जी। सुप्रीम कोर्ट ने आपको राहत दे दी। आपको जो कोर्ट ने दंडित किया था उस पर रोक लगा दी। आज तो आप खुश हैं ना, प्रसन्न होंगे, सत्य की जीत मान रहे होंगे। आज तो कम से कम लोकतंत्र की जय बोलेंगे ना, भारत के लोकतंत्र की। आज तो कम से कम भारत के न्यायपालिका की प्रशंसा करेंगे ना। आज तो आपको ये लग रहा होगा कि न्यायपालिका को किसी ने खरीदा नहीं है, किसी ने डिक्टेट नहीं किया है। भारत की न्यायपालिका किसी के हाथ में की मुट्ठी में नहीं है। ये तो आज मानेंगे ना, कि आज भी नहीं मानेंगे। लेकिन बड़ा आनंद है, हम लोग भी बहुत खुश हैं राहुल जी। संसद से आपका जाना, संसद सूना लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। संसद में आप रहते हैं तो संसद में रौनक रहती है। आपका गिरा हुआ मन देख करके हम सभी लोगों का, देश का के लोगों का मन अच्छा नहीं लगता था। मन बहुत गिरा हुआ था, आपका चेहरा गिरा हुआ लेकर के। लेकिन आप आज सुप्रीम कोर्ट ने आपके चेहरे पर खुशी ला दी, इसलिए आपको बधाई। लेकिन मजा देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के लोग तो खुश ही हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। भाजपा के लोग भी सबसे अधिक खुश हैं आज भाजपा के लोगों के चेहरे पर खुशियां देखते बनती है। पूछा हमने किसी भाजपा के नेता से कि अरे राहुल जी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी तो आप क्यों खुश हैं? आपके तो प्रतिद्वंदी है ना। तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बहुत जरूरी था सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल जी को राहत देना। राहुल जी बिना राजनीति में मजा नहीं आ रहा था। राजनीति का आनंद ही बिगड़ गया था राहुल जी के बिना। अब राहुल जी चुनाव लड़ेंगे, राहुल जी भाषण करेंगे, रैली करेंगे, जो बोलेंगे उसका जनता आनंद भी लेगी। उनके बोलते ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पौ बारह हो जाएगा। उनके बोलते ही वोट का परसेंटेज भाजपा का बढ़ जाएगा, ऐसा भाजपा के लोग कह रहे थे। मुझे तो समझ में नहीं आया कि आप कौन से देश के नेता हैं जिसकी राहत पर आपकी पार्टी के लोग भी खुश हैं और भारतीय जनता पार्टी मतलब आपके प्रतिद्वंदी भी खुश हैं। गजब रूप है राहुल जी आपका, अद्भुत रूप है। आप सही में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले दुकानदार हैं। ये बात तो सही कि मोहब्बत ही बांटते हैं, नख से सिख तक आपके मोहब्बत भरा हुआ। और ये मोहब्बत का परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट के राहत देते ही कांग्रेस भी खुश, भाजपा भी खुश, समाजवादी पार्टी भी खुश, राष्ट्रीय जनता पार्टी भी खुश, नीतीश कुमार भी खुश, ममता बनर्जी भी खुश, शरद पवार भी खुश, चंद्रशेखर राव भी खुश। सभी खुश हो गए कि राहुल जी को चुनाव लड़ने का अब मौका मिल गया। अद्भुत मोहब्बत बांटा है राहुल जी आपने। सारे विपक्षी दलों का मोहब्बत आप पर बरस रहा है, यह तो दिखाई पड़ रहा है आज। तो राहुल जी आपको बधाई। अब आप चुनाव मैदान में आइए, मोदी जी को चुनौती दीजिए, 24 में आर पार की लड़ाई लड़िए, संसद में थोड़ा रौनक ले आइए, मोदी जी के गले पड़िए, संसद में थोड़ा हाथ भांजिए, चिल्लाइए, संसद का आनंद बढ़ जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर जब बहस होगा संसद में तो राहुल जी आपका भाषण सुनते बनेगा। पूरा संसद आप्लावित होगा, शिक्षित होगा आपके भाषण से राहुल।
इसलिए देश खुश है, आपको राहत। बड़ा देश दुखी था आपको जब हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी, लोअर कोर्ट ने आपको दंडित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने देश की जनता का मन पढ़ लिया कि राहुल जी को राहत देने से देश की जनता का मन प्रसन्न हो जाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आपको राहत दे दी। बहुत अच्छी बात हो गई। कांग्रेस के लोग, अब तो आप प्रधानमंत्री पद के INDIA के उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। अब तो INDIA की उम्मीदवार प्रधानमंत्री के राहुल जी ही होंगे, स्वाभाविक है, क्योंकि सपा भी आपको प्रधानमंत्री मानेगी, बस ममता भी आपको प्रधानमंत्री मानेगी, नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री मानेंगे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर और सभी आपको प्रधानमंत्री मान लेंगे। तो आपकी लड़ाई तो अब मोदी जी से डायरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको राहत दे दी। इसलिए मैं आपको फिर बधाई देता हूं सुप्रीम कोर्ट में राहत देने की। आपने कहा ना कि सत्य की विजय हुई, बहुत अच्छी बात है। अब लोकतंत्र तो ठीक हो गया ना भारत का। अब भारत की न्यायपालिका किसी की मुट्ठी में, किसी के डिक्टेशन पर नहीं चल रही है, ये तो अब सिद्ध हो गया। चलिए कोई बात नहीं, जो कहा सुना सब माफ। आपको फिर बधाई।